सबसे पहले हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के लिए देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो एल्डिहाइड कीटोन की ना हमें 6 रिएक्शन पढ़नी है। एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सब, ठीक है। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड वाटर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम, सोडियम बाईसल्फाइड सॉल्ट, एल्कोहल से, थायो एल्कोहल से, अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव से, इनसे रिएक्शन देखनी है। 6 के 6 रिएक्शन है, 6 में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। अंदर जा अंजलि, अंजलि स्टाइल। तो देखो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग नेट रिएक्शन देखेंगे। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। सबसे पहले स्टेप में जो रिएक्शन होती है वो RMgX की होती है, और उसके बाद फिर हम लोग वाटर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बेटा? वाटर, ठीक है। तो RMgX की जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, और जो वाटर का एडिशन है ये SN2 मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। बोलो बात क्लियर है। और हमारे पास एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है C, यहाँ हो जाता है बेटा R, एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है, और ये हो जाता है OH। यहाँ पर कोई भी एल्किल की ब्रांचिंग हो सकती है। इस कंपाउंड को बोला जाता है एल्कोहल। क्या बोला जाता है? एल्कोहल। तो एल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है। बोलो बात समझ में है। मैकेनिज्म को जानते हैं। मैकेनिज्म को जानने के लिए देखो C डबल बॉन्ड O है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, बॉन्ड पहले ही पोलर है। बात को समझना, कार्बोनिल कंपाउंड की जब रिएक्शन होती ना बच्चों, ये मैकेनिज्म को ध्यान से रखो, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है। अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करके बॉन्ड फॉर्म करेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब मॉलिक्यूल अभी प्लेनर था, अब मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। कैसे समझना? 3 पेन चाहिए मेरे को। देखो इधर इधर मेरे स्टूडेंट लोग इधर ध्यान दो, है ना। अब ये यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अभी प्लेनर है ना। अगर मैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, देखो देखो वो नॉन प्लेनर हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। वापस से न्यूक्लियोफाइल हटाऊंगा, वापस से प्लेनर हो जाएगा। देखिए जादू, देखी जादू देखी ना। ये देख वापस से ये आएगा, ये टेट्राहेड्रल। इसको हटा रहा हूँ, ये प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल, ये प्लेनर। हुआ जादू, देखी ना। ठीक है, तो यही होता है मैकेनिज्म, और यही एनसीईआरटी में दिया है, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से समझा है। मैं इस बारे में क्यों बात करूं? बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये अंडरस्टूड है, सीधी बात है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना। और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए रिएजेंट कौन है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे खतरनाक रिएजेंट है। इससे कुछ भी बना सकते हो आप, कुछ भी बनाया जा सकता है। किससे बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवोल्यूशन हो गया एकदम। मतलब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोदी जी है। सारे अटके काम देश के यही बनाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? कोई कंपाउंड आप नहीं बना पा रहे हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा। किसी को किसी में कन्वर्ट करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे डेडिकेटेड एक लेक्चर रहेगा मेरा पूरा, ठीक है। चलो फिलहाल हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूटता कैसे है? R- और Mg+। ये एक्चुअली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। ये बॉन्ड, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, ये वाला बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक। और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर क्या हुआ? फॉर्म। और साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ये O- अलग हुआ, यहाँ से Mgx+ अलग हुआ, ठीक है। यहाँ से कौन अलग हो गया? Mgx, और मैग्नीशियम पे क्या आ गया? प्लस चार्ज, नहीं है? ठीक है। अरे NaCl है, Na मेटल था, Na+ अलग होगा तो Cl पे माइनस आएगा। ठीक वैसे Mg अलग हुआ तो R पे क्या आया? माइनस आया। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये C है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल R अटैक कर चुका है, ये हो चुका है बेटा O-। ये O- इस Mg+ पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाकर के बॉन्ड फॉर्म कर देगा। पहले स्टेप में क्या हुआ? स्टेप नंबर फर्स्ट जो कि RDS है, उसमें कौन ऐड हुआ? न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। सेकेंड स्टेप में कौन ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। कौन ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ जाकर के तो हमारे पास में क्या कंप्लीट होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। देखो Mgx+ है और यहाँ पर प्लस चार्ज ये नेगेटिव के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा? C,
ये हो गया R, ये हो गया O माइनस, और ये हो गया Mgx पे पॉजिटिव चार्ज। अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। अगला मैकेनिज्म में अटैक करने वाली स्पीशीज कौन होती है? न्यूक्लियोफाइल। हमने क्या लिया हुआ? वाटर लिया हुआ। तो यहाँ पर HOH वाटर अटैक करता है। कौन अटैक करता है बेटा? वाटर। वाटर कैसे अटैक करेगा जरा देखना। वाटर हमेशा कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा था, इस बार वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, वो लोन पेयर लेने, मैंने आपको बता रखा है क्या ये बात, वाटर एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अरे वो H+ दे भी सकता है ना यार, ठीक है, और क्या कर सकता है बेटा, लोन है ना, नेगेटिव चार्ज लेकर के हाइड्रोजन रिलीज भी कर सकता है, ठीक है, एसिडिक नेचर भी शो करता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, और यहां से जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहां से कौन अलग हो गया? OH माइनस। कौन अटैक अलग हो गया? OH माइनस। और यहाँ फाइनली हमको देखने को क्या मिलता है? C और R, और ये जो O माइनस था वो हाइड्रोजन को जोड़ चुका है, तो क्या बन गया? OH। यहाँ से OH माइनस अलग हुआ था, यहाँ से Mgx+ अलग हुआ है, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? MgOH नाम का एक सॉल्ट बना लेंगे, जिसका हमें बहुत आराम से क्या मिल जाएगा? PPT मिल जाएगा। इसका हमें बहुत आराम से क्या मिल जाएगा? PPT मिल जाएगा। मैकेनिज्म सबको समझ में आया? बार बार करने की जरूरत नहीं है। पहला मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। दूसरे मैकेनिज्म में क्या हुआ, एक है ना, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल आया और इस न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर दिया, ठीक है। इसको मैं एसिड बेस रिएक्शन भी बोल सकता हूँ। एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बनता है ना, ठीक है। यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आया, OH माइनस अलग हो गया, OH माइनस इसके साथ में सॉल्ट बना लिया, बोल सकते हैं कैसे भी करके, ठीक है ना। चलो लिख लो। नेट रिएक्शन के बाद सर अगला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद HCN। क्या देखेंगे? रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। नेट रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले। C डबल बॉन्ड O है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक। इसकी रिएक्शन HCN से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? HCN से। इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम क्या बनेगा? C, यहां पर जुड़ जाएगा बेटा CN। क्या जुड़ जाएगा? CN, और ये हो जाएगा OH। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन। इस बारे में बात कर चुके हैं, साइनोहाइड्रीन IUPAC नेमिंग में। आगे बढ़ो, बात नहीं करो, इधर देखो, मैकेनिज्म देखो। सबसे पहले इस मैकेनिज्म में ना रिएक्शन के पहले की तैयारी होगी। HCN है, पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव होता है, और इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं? इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम। किसमें? एल्केलाइन। देखो OH माइनस ना इस हाइड्रोजन पे अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करता है, साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है, और ब्रेक होकर के हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है H2O और CN माइनस। इन दोनों में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बताओ? वाटर या CN माइनस? CN माइनस। क्यों? नेगेटिव चार्ज है यार, फुल्ली चार्ज है इसके पास, तो ये तुरंत अपने नेगेटिव चार्ज को कम करना चाहेगा। तो ये हमारे पास में क्या है? बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत अच्छी न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास में। यानी रिएक्शन में वाटर और CN माइनस से पहले कौन अटैक करेगा? CN माइनस। अगर वाटर अटैक कर जाता तो फिर रिएक्शन गड़बड़ हो जाती, ठीक है। चलो, तो ये देखो, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर CN माइनस पहले अटैक करेगा। CN माइनस कैसे अटैक करेगा? देखो, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और हमें क्या मिलेगा? इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा O माइनस, और यहाँ मिल जाएगा CN। बोलो, समझ में आ रहा है? अगले स्टेप में वाटर यहाँ पर आ जाता है। हमारे पास दूसरा रिएजेंट क्या था बताओ? वाटर था। वाटर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम तो नहीं करता, लेकिन नेगेटिव चार्ज से ना हाइड्रोजन देने का काम करता है। ये बॉन्ड फॉर्म होता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे OH माइनस रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब देखो, जो OH माइनस रिएक्शन में कंज्यूम हुआ था वो OH माइनस बाद में रिलीज भी हो गया। इसका मतलब मीडियम का pH कांस्टेंट रहेगा, POH कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मुंह मत फाड़, सो मत बेटा। तो यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा CN। क्या हो जाएगा? CN, और ये हो जाएगा OH। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं साइनोहाइड्रीन।
अभी हम लोग रिएक्शन विद HCN में देखने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विद ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ अगर रिएक्शन कराए तो क्या होगा। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C है ना, डबल बॉन्ड O, ये है H, यही है, और यहाँ पर क्या होता है, राइट लेफ्ट राइट राइट होता है, और यहाँ होता है CH2OH। यही ग्लूकोज है एमिसिन ना, बोलना। अब ग्लूकोज की रिएक्शन में हाइड्रोजन साइनाइड से कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ। ये अटैक करेगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये जो Cn माइनस और H प्लस है, Cn माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पे जाकर के अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, अरे होगा ना। और ये H प्लस, ये मैकेनिज्म हमको मालूम है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, ये हो गया H, ये हो गया C, और यहाँ क्या जुड़ गया बताओ, Cn, और ये क्या जुड़ जाएगा, OH, और यहाँ पर क्या होगा, राइट लेफ्ट राइट राइट। यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका नाम है ग्लूकोज। और कौन सा ग्लूकोज है जो हम लोग यूज करते हैं, एल ग्लूकोज ना, डी ग्लूकोज। एल डाइजेस्ट करता है क्या कोई, यहाँ है कोई दूसरे प्लेनेट का, ठीक है। चलो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। तो ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये रिएक्शन है, मैंने यहाँ बता दिया है कि नहीं है, बताओ बायोमोलिक्यूल में, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन साइनाइड से कराऊंगा तो बनेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। चलो, हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ जाओ। तीसरी रिएक्शन देखने जा रहे हैं, रिएक्शन विद सोडियम बाई सल्फाइड। नेट रिएक्शन सबसे पहले देखो, C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन NaHSO3 से करा रहे, सोडियम बाई सल्फाइड से करा रहे। तो यहाँ हो जाएगा C, ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा SO3Na, सोडियम बाई सल्फाइड सॉल्ट बन जाएगा। पीपीटी मिलेगा इसे, इसका मैकेनिज्म भी जरा देख ही लो, फिर लिखना एक साथ। देखो देखो देखो, C डबल बॉन्ड O है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं Na प्लस और HSO3 माइनस से। बोलो इसी से हो रहा है, ठीक है। यहाँ होगा क्या, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, और एज यूजुअल ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा C, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा है ना, यहाँ पर SO और ये हो गया OH, ठीक है। तो इस SO3H और यहाँ पर जुड़ जाएगा कौन बेटा, O माइनस, यही होगा। इस वाले मॉलिक्यूल को थोड़ा सा मैं सिंपल करके लिखूं अगर, तो ये हो जाएगा SO3H, क्या होगा, SO3H। ये हाइड्रोजन मैंने अलग से दिखाया। अब ये मॉलिक्यूल में ना खुद में ही एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, खुद में ही क्या होती है, एसिड बेस रिएक्शन। देखो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के H प्लस बनता है, ये H प्लस इस लोन पेयर को रिसीव करके बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद में हमें क्या मिलेगा, ये हो गया कार्बन, और यहाँ हो जाएगा SO3, ठीक है। और उल्टा हमने बॉन्ड जोड़ा था, गौर से देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसा होगा ब्रेक, एसिड बेस रिएक्शन ऐसे होगा। ये नेगेटिव चार्ज बेसिक पार्ट है, इसने इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड ब्रेक होकर के सल्फर के ऊपर आ जाएगा, तो सल्फर पे क्या हो जाएगा, SO3 माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, OH। बोलो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से हमारा जो Na प्लस एज अ है ना कैटायन अलग हुआ था, अगले स्टेप में ये Na प्लस आ जाता है यहाँ, और Na प्लस इस नेगेटिव चार्ज के साथ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, और क्या मिलता है, SO3 माइनस Na प्लस
और यहाँ क्या हो जाएगा OH, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड का सॉल्ट मिलता है। और इसका PPT है ये, ठीक है, लिख लो। अच्छा मोड़ दी फिर, ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक। लिखेंगे काम की बात। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में एक केस है, देखो, द रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसको किस में काम में लेते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में। क्यों, जरा समझते हैं। देखो ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, बोलो है, अगर और इसके साथ अदर कंपाउंड का मिक्सचर है, और मैं अगर यहाँ NaHSO3 डाल दूं तो आपको पता है C और यहाँ हो जाएगा OH और ये हो जाएगा SO3Na, इसका मुझे PPT मिल जाता है। तो इस वजह से इसको सेपरेट कर लेते हैं, बहुत आसानी से अलग कर सकता हूँ ना। PPT मिल गया, छान दूंगा, नीचे PPT है। बताओ कौन मर गया? कार्बोनिल कंपाउंड, और बच गया वो क्या होगा? दूसरा कंपाउंड। छान लिए, सेपरेट कर लिए, लेकिन सेपरेट करने का तो फायदा ये हुआ ना, मूंगफली अलग करके रख देते तब तो काम आता ना, ठीक है, मिक्सचर में से तुम तो खा गए गप से, ठीक है, फायदा थोड़ी हुआ। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड को अलग करना था, तुम निपटा दिए, उसको सॉल्ट बना के बैठा दिए। वापस से कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए नहीं चाहिए? अरे हुआ करो ना, चाहिए ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ NaOH मिला दूंगा। क्या मिला दूंगा? NaOH। क्या मिला दूंगा बेटा? NaOH। तो NaOH मिलाते ही क्या होगा, Na2SO3 बन के अलग हो जाएगा। क्या बन के अलग हो जाएगा? Na2SO3 बन करके अलग हो गया, और ये OH यहाँ जुड़ जाएगा। अरे ये OH माइनस है, ये बॉन्ड फॉर्म करके ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के अलग हो गया। SO3Na इस Na के साथ जुड़ के Na2SO3 बना लिया, और मेरे पास क्या मिला? मेरे को मिल गया कार्बन, और ये हो गया OH, और ये हो गया OH। मैंने कुछ क्लास दिन पहले आपको बोला था कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते वो तुम पता करके आना, मुझे बताना, गूगल कर लेना, यूट्यूब देख लेना, लेकिन बताना। लेकिन हमारे क्लास के लाशों को होश ही नहीं है कि सर ने कुछ काम बोला था, ठीक है, याद है? हाँ बता, रीज़न क्या है? हाँ अच्छा ठीक है, मंडे को सब बता देना कि एक कार्बन पे 2 OH क्यों नहीं रह सकते। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जवाब तुम्हारे पास वैसे है, मैंने इनडायरेक्टली दे दिया है। देखो ऐसे यहाँ पर क्या एलिमिनेट हो जाएगा बेटा? H2। क्या एलिमिनेट हो जाएगा? H2। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, यहाँ पर कार्बन, ये डबल बॉन्ड O। देखो जो कार्बोनिल कंपाउंड था हमने वो वापस से बना लिया। तो ये मेथड है आइडेंटिफिकेशन का और सेपरेशन का। अगर कार्बोनिल कंपाउंड है, सोडियम बाइसल्फाइड डाल दो, PPT मिल गया, मतलब वहाँ कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर कार्बोनिल कंपाउंड को सेपरेट करना है तो पहले मैं क्या डालूंगा? NaHSO3, जिससे क्या, NaHSO4 नहीं, NaHSO3, जिससे क्या होगा? वाइट PPT मिल जाएगा, जिसको मैं इजीली सेपरेट कर लूंगा। इस सेपरेटेड कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दूंगा, तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा। तो इस मेथड का इस्तेमाल किस में करते हैं? यही तो है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अलग से उसको पढ़ाना पड़ता है, यहाँ हमने चैप्टर में बता दिया, जहाँ जो आता जाएगा वो, समझे? हाँ, और ये तुमने पढ़ा भी है। बस बेटा बस, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगला पॉइंट देखो, काम की चीज़ इसी रिएक्शन से रिलेटेड। द रिएक्शन इज स्टेरिक सेंसिटिव। क्यों स्टेरिक सेंसिटिव है, कोई बता सकता है कि? अभी मैं हटा दिया। ये जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा स्टेरिक सेंसिटिव है। क्यों बताओ? हाँ देख लिए थे क्या तुम? ठीक है, ये जो HSO3 माइनस है ना, ये बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, भारी न्यूक्लियोफाइल। तो ये अगर कहीं इतना बड़ा फुटबॉल को अगर मेरे को कार्बोनिल में जोड़ना है, आप अगर ये छोटे छोटे एटम होते तो ये बड़ा सा एटम यहाँ कहीं ना कहीं फिट हो जाता। अब अगर मैं यहाँ बड़े बड़े एटम ऑलरेडी लगा दूँ तो ये कहाँ फिट होगा? समझ रहे हो ना? तो रिएक्शन जो है स्टेरिक सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद में ही बहुत बड़ा है। न्यूक्लियोफाइल खुद में ही क्या है बेटा? बहुत बड़ा है, बल्कि है। द रिएक्शन इज स्टेरिक सेंसिटिव सिंस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज अ बल्की ग्रुप, सो कार्बोनिल कंपाउंड विच कैन शो दिस रिएक्शन आर। कौन से कार्बोनिल कंपाउंड ये रिएक्शन शो करते हैं? सारे एल्डिहाइड, क्योंकि सारे एल्डिहाइड में एक ग्रुप क्या हो गया? हाइड्रोजन। और अगर कीटोन को रिएक्शन करानी है तो कीटोन में एक कार्बन जो होगा, एक साइड जो होगा वो मिथाइल होना चाहिए, और दूसरे साइड में कोई एल्काइल ग्रुप होगा तभी होगा। अगर एरिल ग्रुप हुआ तो नहीं हुआ,
होगा। दोज मिथाइल कीटोन इन विच सेकेंड ग्रुप इज एल्काइल नॉट एरिल। क्या होना चाहिए? एल्काइल होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए बेटा? एरिल होना चाहिए। यानी कि अगर मैं ऐसे करूं, ठीक है, HC डबल बॉन्ड O CH3, बताओ ये रिएक्शन करेगा क्या? ये वाला NaHSO3 से रिएक्शन करेगा? यस सर, एल्डिहाइड है, करेगा। बोलो बात क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर CH3 जोड़ दूं और यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ इथाइल जोड़ देता हूँ, तो कन्हैया मेरा छोटा भैया ये रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ फिनाइल लगा दूं यानी एरिल ग्रुप हो गया, रिएक्शन नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर इथाइल लगा दूं C डबल बॉन्ड O और यहाँ इथाइल लगा दूं, तो कीटोन में एक मिथाइल तो होना ही चाहिए, ये भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? छापो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट भी देख लो। ग्लूकोज ना NaHSO3 से रिएक्शन करता ही नहीं है। इन सारे रिएक्शन में ग्लूकोज किससे करता है बेटा? HCN से करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनाता है। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3, ये बायोमोलिक्यूल का पार्ट है ये वाला, ध्यान रखना। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3 ड्यू टू इट्स क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का आपने क्लोज चेन स्ट्रक्चर पढ़ रखा, ठीक है, बट इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड सिंस द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एल्केलाइन मीडियम। एल्केलाइन मीडियम में वो ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, फिर HCN तुरंत अटैक करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बना लेगा। तो ये 3 पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। बोलो भारत माता की जय। आगे बढ़ू? हो गया ना? देखो, अगली रिएक्शन देखने जा रहे हैं, रिएक्शन विद एल्कोहल। रिएक्शन विद एल्कोहल, नेट रिएक्शन देखते हैं। देखो, हमारे पास में नेट रिएक्शन में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, बोलो है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O हमारे पास में या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, हो सकता है। इसकी रिएक्शन मैं एल्कोहल से कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl। किसके प्रेजेंस में कराते हैं? HCl के प्रेजेंस में कराते हैं। तो सबसे पहले C ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा OR, ठीक है। यहाँ बन जाएगा हेमी एसीटल, एल्डिहाइड से एसीटल और कीटोन से हेमी कीटल बन जाएगा। क्लियर है? फिर अगर एक राउंड और मैं अल्कोहल और HCl से इसकी रिएक्शन कराऊं, ये हो जाएगा OR, ये हो जाएगा OR। अगर एल्डिहाइड है तो एसीटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसीटल। और अगर कीटोन है तो कीटल बन जाएगा। समझ में आ रही बात? ये नेट रिएक्शन नोट करो। हो गया? मैकेनिज्म देखो, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के पास खुद का लोन पेयर होता है और पहले स्टेप में HCl अटैक करता है। कौन अटैक करता है बेटा? HCl। गौर से देखना, ये जो लोन पेयर है ये इस हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर के Cl माइनस अलग हो जाएगा। हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे को मिलेगा C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया हाइड्रोजन। क्लियर है? HCl जुड़ चुका है। अब कौन जुड़ने आ रहा है बताओ? एल्कोहल, ROH। ROH में ऑक्सीजन, एल्कोहल भी एज अ कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो अटैक कैसे करेगा, गौर से देखो। ये क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा और साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड क्या कर देगा? ब्रेक। तो यहाँ से ROH और यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, फिर प्लस चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन की कमी की भरपाई करने के लिए किसको भगाएगा? हाइड्रोजन को। तो यहाँ से H निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H निकल जाएगा। और आपको क्या देखने को मिलेगा? C, ये हो जाएगा OR और ये हो जाएगा OH। हो गया? ठीक है। यहाँ पर तक क्या बन गया? हेमी एसीटल या हेमी कीटल बन गया। एक बार और आगे हमें HCl से रिएक्शन करानी पड़ेगी। किससे रिएक्शन करानी पड़ेगी? HCl से। HCl से कैसे रिएक्शन होगा? ये लोन पेयर क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ से Cl माइनस बॉन्ड ब्रेक करके अलग हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? C,
ये हो जाएगा OR और ये हो जाएगा O, ये हुआ H, ये हुआ H और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर HCl अटैक किया, कौन अटैक किया बेटा? HCl। सेकंड में कौन अटैक करेगा बताओ? ROH, एल्कोहल करेगा। ठीक है, तो एल्कोहल कैसे अटैक करेगा जरा गौर से देखना। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करता है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके क्या निकाल देगा? H2O को रिमूव कर देगा। क्या रिमूव कर देगा? H2O को। एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, इसको बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा C, ये OR पहले से था, एक OR अब जुड़ चुका है, तो अब क्या बन गया बताओ? एसिटल या कीटल बन गया। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो। मुक्का मार देता। हाँ सॉरी सर। देखो नेट रिएक्शन देखते हैं थायो एल्कोहल की। देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक, इसकी रिएक्शन थायो एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl से कराऊं तो क्या मिलेगा? OR और यहाँ क्या मिलेगा? SR। ठीक है, ये है एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ बनेगा हेमी, है ना, थायो एसिटल हेमी थायो कीटल। फिर इसकी रिएक्शन HCl से, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ थायो एल्कोहल से करा दूं तो ये हो जाएगा SR, ये भी हो जाएगा SR। ठीक है, थायो एसिटल और थायो कीटल लिख लो। सैटरडे टाइप लग नहीं रहा ना आज। छठवें रिएक्शन में हम लोग देखने जा रहे हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। आज के क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ध्यान दो, मैंने पूरे अभी तक मैंने जितने रिएक्शन बताए मैंने सब जगह आपको मैकेनिज्म समझाया। सब लोग लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो। सिमरन बंद कर दे बेटा, इंपॉर्टेंट है, बोल दिया हूं, सुनना। फैन बंद कर दो वो दोनों, ठीक है, गौर से सुनना। गर्मी में बैठो थोड़ी देर सुन लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट लगेगा बस, ज़्यादा देर नहीं। ठीक है, शुभी पांडे इधर ध्यान दे बेटा। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने जितनी रिएक्शन बताई बेटा आपको, क्या कहीं मैंने डब्बा बना के पानी निकाला कि CH3Cl की रिएक्शन अगर हम लोग HOH से कराते हैं तो यहाँ से HCl अलग हो गया और यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3OH। ये सब तो नहीं किया ना अपन। हमारा पूरा फोकस किस में बेटा? मैकेनिज्म में। तो जब आप मैकेनिज्म लगा के पढ़ते हो ना तब आपको चीज़ें याद रहती हैं। याद रहती है मतलब इसको अपना बर्डन मत समझो, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है ताकि आप कन्वर्जन कर सको। बोलो क्लियर है ना? लिख लिख के रफ कॉपी पेन ले लिया, आज EAR की प्रैक्टिस पूरा एक साथ, NAR की प्रैक्टिस पूरा एक। थ्योरी वाला पार्ट तो पढ़ लिया, जो रिएक्शन करने वाला है उसको मैकेनिज्म को हम बना के देखेंगे। ठीक, फिलहाल अमोनिया, है ना, करोगे ना ऐसी प्रैक्टिस? ठीक, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन देखो। ये अमोनिया और ये उसका छोटा भैया। बोलो बात समझ में आ रहा है? NH3 होता है ना अमोनिया, उसमें से एक हाइड्रोजन को लगा करके मैंने Z लगा दिया। Z कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो पानी एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? पानी बाहर कर देंगे। डब्बा नहीं बनाया नालायक को, पानी रखने के लिए बर्तन बनाऊंगा ना। देखो मैकेनिज्म वापस से समझो। हमारे पास में क्या था बेटा? C, ठीक है, यही था, और ये क्या था? डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के पास खुद का क्या है बेटा? लोन पेयर है। यहाँ कौन अटैक करने आया? अमोनिया और उसका डेरिवेटिव NH2Z, ये उसका डेरिवेटिव है। बोलो है? कार्बन पे क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, जिस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा ये कार्बन है। बोलो है कार्बन, ये इसकी एक वैलेंसी, ये एक दूसरी वैलेंसी है। यहाँ नीचे क्या हो गया बेटा? O माइनस हो चुका है। बोलो हुआ है? और यहाँ पर कौन जुड़ गया? N, ये हो गया H, ये हो गया H और ये हो गया Z, और नाइट्रोजन पे अब प्लस चार्ज आ चुका है। बोलो आया? अब ये वापस से क्या होंगे बेटा? अरेंज होंगे। कैसे अरेंज होंगे? एसिड बेस रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये बेसिक पार्ट है, ये इस H प्लस पे अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा।
ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के नाइट्रोजन लोन पेयर ले लेगा, जिस वजह से नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा और ये H प्लस को ये O- खा जाएगा और OH बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गई, एसिड बेस रिएक्शन। क्या हो गई, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन होकर के क्या प्रोडक्ट बना, आप देखो, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा क्या बेटा, OH, और ये हो गया N, ये हो गया Z, और ये हो गया H, और ये हो गया नाइट्रोजन पे लोन पेयर। मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया, वो ऊपर वाले हाइड्रोजन को नीचे एडजस्ट कर दिया, या उसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये हो गया H, ये हो गया लोन पेयर। अब यहां पर अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होती है, देखो, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां ड्रॉप होकर के बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और साइमल्टेनियसली ये इलेक्ट्रॉन उठ करके ब्रेक होकर के इस लिविंग ग्रुप को लीव कर देगा, OH माइनस बन के अलग हो जाएगा। ये OH माइनस इस H प्लस को कैप्चर करके H2O बन करके बाहर हो गया, बोलो हो गया। और फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट क्या मिला, C डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया ना अब, N, और यहाँ क्या मिला, Z। ये मिला मुझे क्या बेटा, प्रोडक्ट। समझ में आया मैकेनिज्म? ठीक है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पास में अमोनिया डेरिवेटिव है अपना लोन पेयर देगा, लोन पेयर देने के बाद फिर एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन के बाद एलिमिनेशन होगा, जिस वजह से हमारे पास में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपली आपको ध्यान रखना है, अमोनिया डेरिवेटिव को इस डिजाइन में लिखना है और यहाँ से वाटर हमें एलिमिनेट कर देना है। उस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट जरा ध्यान देंगे, इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कनेक्टेड विद एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किससे कनेक्टेड है, साहू जी इधर ध्यान देना, उधर मत दे, ठीक है। हाँ, इस किससे कनेक्टेड है, एलिमिनेशन रिएक्शन से कनेक्टेड है, इसलिए इस मैकेनिज्म को AN एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, AN मैकेनिज्म भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक साल, एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराई गई, NH2 NH2 से। ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है ना, किस क्या डेरिवेटिव, अमोनिया का, हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। ठीक है, अब देखो RCHO कैसा दिखता है, R, ठीक है, ये C, ये H, ये डबल बॉन्ड O हुआ, और सवाल ये पूछा था कि क्या बनेगा, और ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, ये हो गया Z, बोलो था। ठीक है, यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों बताओ, वाटर अलग हो जाएगा। तो यहाँ से वाटर अगर अलग हो जाता है तो मुझे क्या मिलेगा, जरा गौर से देखो, ये मिल जाएगा R, C, ये हो गया H, डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा N, और यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2। ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा, बोलो मिल जाएगा, हाँ करो। ठीक है, और ये किस में पूछा था, AIPMT मेंस 2012 में पूछा था, और उसके बाद इसे आखिरी बार IIT 2020 में देखा गया है, यही पर्टिकुलर रिएक्शन। लेकिन अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन रहती ही रहती है ओवरऑल, जो मैं अभी दिखाऊंगा। क्लियर है, लिख लो। इससे पहले वाला, ठीक है, देखो एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स है। हमें क्या करना है, हमें तो वाटर निकालना है, वाटर अलग हो जाएगा और ये कंपाउंड कंडेंस करके हम बना लेंगे। क्लियर है। अगर मैं क्या करता हूँ, अमोनिया की रिएक्शन NH3 है, इसको डिजाइन मार के लिखा, यहाँ से क्या एलिमिनेट किया, वाटर, मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, C डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं, इमाइन। यहाँ जो कंपाउंड बनेगा ना, अब आपकी जिम्मेदारी उसका IUPAC नाम लिखना। क्लियर है, ठीक है, मैंने वो सब कुछ सिखा रखा है। ये देखो डबल बॉन्ड O है, यहाँ से अगर मैं वाटर एलिमिनेट कर दूं क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N, और ये हो जाएगा R। समझ में आ रहा है ना, अरे यार देख लो, हुआ करो ना, हुआ करने बोलता हूँ, यस सर बोलते हो रे। ये देखो H2O यहाँ से अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड N, और Z क्या है, OH। बोलो बन गया प्रोडक्ट। देखो यहाँ से अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है, पानी निकल जाएगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड N, और इस N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH, और यहाँ क्या है बेटा, PH। बोलो है कि नहीं है,
ठीक है, अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है। देखो पानी निकाल लो, क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड N, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा NH, फिर क्या हो जाएगा, ये बेंजीन का रिंग दिख रहा है आप लोग को, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है NO2, और यहाँ क्या लगा हुआ है NO2, बन जाएगा। कुछ भी रहे, Z तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है, क्या बन जाएगा बताओ, C डबल बॉन्ड N, ठीक है, C डबल बॉन्ड N, और ये हो जाएगा NH, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या दिया है NH2। समझ में आया सभी को? पक्का समझ में आया? कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है समझ में आया? अगली क्लास में इससे आगे शुरुआत करेंगे। क्लियर? तो खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो केमिस्ट्री की क्लास। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।